नमस्कार, मैं हूं घनश्याम सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट। और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे द आर्य समाज, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे। एंड जैसा मैंने सिलेबस में बताया वैसे ही हम कवर कर रहे हैं सिलेबस वाइज। एंड ये सेकंड यूनिट है, VA सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फॉर यू सोल, जो कि नाम चेंज होकर CDOE हो गया है। बेसिकली यूसोल ही है। एंड फॉर प्राइवेट एंड रेगुलर स्टूडेंट्स टू ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आर्य का मतलब जानो पहले, इसके पढ़ने से पहले। आर्य होता है श्रेष्ठ, महान। ठीक है, तो आर्य समाज की उत्पत्ति एवं योगदान का वर्णन कीजिए, या फिर आर्य समाज की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन करें, या आर्य समाज के संस्थापक और विकास का वर्णन करें। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन भी याद करके चलो, वहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना कि भाई स्वामी दयानंद वाला तो था ही नहीं, लिखे क्या। तो ये देखो, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए आंसर के साथ साथ। अब जो आर्य समाज की धार्मिक, सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का विवरण दीजिए। तो चलिए इसका पहले इंट्रो जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में आर्य समाज को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे। इस आंदोलन ने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न करने में प्रशंसनीय योगदान दिया, उससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है स्वामी दयानंद जी का जीवन। ठीक है, तो अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जो स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात में हुआ। काठियावाड़ गुजरात के टंकारा गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है मूलशंकर, इनके बचपन का नाम है मूलशंकर तथा पिता का नाम है श्री अंबाशंकर तथा माता का नाम है अमृताबेन। ये दोनों क्या थे? धर्मपरायण एवं शिव के परम भक्त थे। लेकिन जो मूलशंकर हैं, ठीक है, मूलशंकर कौन है? स्वामी दयानंद। इनके बचपन का नाम है मूलशंकर। ठीक है, वे को भी शिव भक्त बनाने का प्रयास किया इन दोनों ने, परंतु मूलशंकर का हृदय किसी बात को बिना जांच के स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक दिन शिवरात्रि के अवसर पर जब मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा है वो भगवान की मूर्ति पे जो चढ़ाया हुआ मिठाई है ना वो खा रहा है, तो उसके मन में एक गहरा प्रभाव पड़ा कि जो भगवान, जो ईश्वर खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, खुद के समान की रक्षा नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो अब मतलब पूरी विश्व की रक्षा कैसे करेगा। अतः वह मूर्ति पूजा की वास्तविकता पर संदेह करने लगे। कुछ समय के पश्चात उनकी जो है प्रिय बहन तथा चाची का देहांत हो गया। आई थिंक चाची हैं, देख नहीं रहा, क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, चाचा का देहांत हो गया। उसके बाद देख लेते हैं। इन दुखदायक घटनाओं ने उनके जीवन पर गहन प्रभाव डाला। गहन मतलब गहरा। इसीलिए मूलशंकर ने सत्य की खोज करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उस समय मूलशंकर की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। मूलशंकर ने मथुरा के स्वामी विरजानंद जी को अपना गुरु बनाया, ठीक है, तथा उनसे वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब देखो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना गुरु किसको बनाया और कब ज्ञान की प्राप्ति की, और उस टाइम उनका उम्र कितना था? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो उनकी आयु उस समय थी 21 वर्ष। और किनको बनाया था? स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया, तथा उनसे क्या प्राप्त किया था? वेदों से ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्ति के उपरांत मूलशंकर ने लोगों के अंधविश्वास को दूर करने तथा ज्ञान प्रचार करने का निर्णय किया। अब मूलशंकर स्वामी दयानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया तो स्वामी दयानंद जी के नाम से ये क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में जाकर वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। ठीक है, अपने प्रचार को अधिक संगठित ढंग से चलाने के लिए स्वामी दयानंद हैं
उन्होंने क्या किया, 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, महान, ठीक है। इस वर्ष स्वामी दयानंद जी ने अपने विचारों से संबंधित सत्यार्थ प्रकाश नामक एक प्रख्यात पुस्तक हिंदी में लिखी। अब देखो 1877 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी पंजाब आए तथा उन्होंने लाहौर के आर्य समाज की एक शाखा खोली। पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़कर आर्य समाज में सम्मिलित हुए, भाग लिया। 30 अक्टूबर 1833 ईस्वी को अजमेर में किसी द्वारा विष दिए जाने के कारण जो स्वामी दयानंद है, इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। अब देखो उस टाइम सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इनकी सफलताओं से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उस समय हिंदू जो समाज है उसकी धार्मिक सामाजिक दशा किस प्रकार थी। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। धार्मिक स्थिति उस समय क्या था, चारों ओर एक गहरा अंधकार छाया हुआ था हिंदू समाज में, और वो वेदों में सत्य को बताए कि भूल के गलत राहों पे चल रहे थे, ठीक है। और वो एक ईश्वर के स्थान पर कई देवी देवताओं को पूजा करने लग पड़े थे। एक देवता की पूजा करने वाले लोग एक दूसरे देवता की पूजा करने वाले से क्या करते थे, नफरत करते थे। इस कारण समाज में जो परस्पर तनाव बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त लोग कई प्रकार के अंधविश्वास का शिकार थे। ब्राह्मण वर्ग का उस समय बोलबाला था, ठीक है। वो उस समय क्या करते थे, वो शोषण करते थे। उचित मार्ग दिखाने के जगह पे ये जो निम्न जातियां उनका शोषण करते थे और भोग विलासों में व्यस्त रहते थे। उनका उद्देश्य धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करना था। देखो निम्न जातियों के हिंदुओं के लिए मंदिरों के दरवाजे क्या थे, बंद थे उस टाइम पे। जो निम्न जातियों के हिंदू थे ना, जैसे हिंदुओं में कैसे शूद्र है ना, और निम्न जातियाँ होगी जो भी, तो उनके लिए क्या थे, मंदिर के दरवाजे बंद थे और उनको वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हिंदू और उस टाइम पे एक कुएं में से पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, छुआछूत की वो भरी हुई थी। तो सामाजिक में बढ़ेंगे, हिंदू समाज को सबसे अधिक खतरा ईसाई मशीनरियों से था, क्योंकि वो खुलेआम हिंदू धर्म की क्या कर रहे थे, तीव्र आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कई हिंदुओं को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करा लिया। अब देखो सामाजिक स्थिति उस टाइम की क्या थी। उस समय भारतीय समाज में व्यापक कुरीतियाँ प्रचलित थी, ठीक है। और क्या है, 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा तथा छुआछूत की भावना का बहुत जटिल हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी तक ये क्या थी, छुआछूत और जाति प्रथा है ना, बहुत जटिल हो चुकी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर हो चुकी थी। उस समय समाज ने न केवल 4 मुख्य जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपितु अन्य निम्न जातियों तथा उपजातियों में विभाजित था। ये जातियाँ तथा उपजाति एक दूसरे से घृणा करती थी। समाज की निम्न जातियों पर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, बेकार थी, खराब थी। उनमें नवजात लड़कियों की हत्या, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थी। इन कुरीतियों ने स्त्रियों के जीवन को जानवरों से भी बदतर बना दिया था। अब देखो आर्य समाज के कुछ 10 नियम थे जो कि फिक्स थे। तो जो स्वामी दयानंद है उन्होंने 10 नियम प्रचलित किए। उनका पालन करना जो आर्य समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था, आवश्यक था। ये नियम स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं के सार है। क्या है, सार है। पहला देखो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है तथा ईश्वर ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। पहला, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निरंकार है, सर्वव्यापक है, स्वयंभू है, दयावान है, अमर है, ठीक है। और वो इस सृष्टि को रचयिता है और वही सिर्फ पूजा योग्य है। वेदों में सच्चा ज्ञान है, इसलिए वेदों को पढ़ना, दूसरों को सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। प्रत्येक कार्य को सत्य को ग्रहण करने के लिए तथा झूठ का त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सभी कार्य सोच समझ कर करनी चाहिए, अनुचित कार्य से दूर रहना चाहिए। समस्त विषयों का कल्याण करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए लोगों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। सभी से स्नेह तथा सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक को अपना ही प्रगति, प्रत्येक मतलब कोई भी बंदा है उसकी प्रगति, ठीक है, उसका सक्सेस देख के जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपनी ही प्रगति माननी चाहिए। अज्ञानता का नाश तथा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने से संबंधित मामलों में निजी स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु उसे सार्वजनिक हितों को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि भाई वो उसको छूट मिली है तो जो मर्जी करे अपनी मर्जी से। उसको सार्वजनिक हित में क्या हो गया, दूसरों के भी हितों का ख्याल रखना। अब देखो आर्य समाज की सफलताएं अब जान ली। अब हमने जाना आर्य समाज के मतलब जो हिंदू धर्म था उसकी उस टाइम पे क्या स्थिति थी। तो
और समाज में और धार्मिक क्षेत्र में क्या स्थिति थी। उसके बाद हम जान पाएंगे आर्य समाज की सफलताएं क्या थी। तो धार्मिक क्षेत्र में सफलताएं क्या रही, जो भी कुरीतियां थी धर्म में, यहाँ पे अरे जो भी पूजा पाठ करते थे लोग, अंधविश्वास करते थे, उनमें जो भी कुरीतियां थी, छुआछूत था, ठीक है, नहीं छुआछूत तो समाज में आएगा, सॉरी, मूर्ति पूजा अंधविश्वास हो गया, तो इससे रिलेटेड है। तो धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान था, बहुत इम्पोर्टेंट था। स्वामी दयानंद जी ने सर्वप्रथम ईश्वर की एकता प्रबल दिया। उन्होंने उनके विचार अनुसार क्या था, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ठीक है, स्वयंभू है, वही पूरे दुनिया का रचयिता है। और इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, ठीक है, धर्म के झूठे आडंबरों को बुरा मानते थे। उन्होंने लोगों को झूठी परंपराओं से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने समाज में बढ़ते ब्राह्मण के प्रभाव का विरोध किया। उन्होंने लोगों को सामान्य तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए कहा। वेदों में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि हिंदू धर्म में पवित्रता लाने के लिए लोगों को पुनः वेदों की ओर जाना चाहिए, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो वेदों को सत्य तथा एवं ज्ञान का विशाल भंडार मानते थे। वो आर्य समाज को सर्वोत्तम समझते थे। वो जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म में सम्मिलित हो गए थे, उनको स्वामी दयानंद जी ने हिंदू धर्म में पुनः सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। इस उद्देश्य से स्वामी दयानंद जी ने शुद्धि प्रथा चलाई। उन्होंने समाज के निम्न जातियों से संबंधित लोगों को भी आर्य समाज में सम्मिलित करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। अब सामाजिक क्षेत्र में सफलताएं क्या थी। आर्य समाज ने सामाजिक क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की थी। स्वामी दयानंद जी ने इस बात का पर बल दिया कि समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। अपने बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने। वह विधवा विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए विधवा आश्रम स्थापित किए। आर्य समाज ने समाज में सती प्रथा तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। स्वामी दयानंद जी ने स्त्रियों में जागृति लाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में प्रचलित जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनका विचार था कि व्यक्ति कार्यों से ब्राह्मण या शूद्र बनता है, न कि जन्म से। आर्य समाज ने हरिजनों की दशा, हरिजन कौन होते थे, जो बहुत ही निम्न जाति के लोग थे, ठीक है, डोम चमार जाति के लोग, प्रशासन ने सुधार किए उनको, मतलब किसी और नाम से जो जाति है ये हरिजन, उसको भी किसी और दलित नाम से जाना जाता है। इनमें निर्धनों की सहायता के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। इसने अनाथों की देखभाल के लिए एक अनाथालय खोले। आर्य समाज ने अकाल पीड़ितों तथा भूकंप पीड़ितों की अथक सेवा का परिणाम स्वरूप आर्य समाज सारे भारत में लोकप्रिय हो गया, ठीक है, धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं क्या हैं। अब उसका जो समाज में अंधविश्वास फैला है, ठीक है, और शिक्षा का अभाव है, उसको दूर करने के लिए इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में क्या किए होंगे, कई संस्थाएं स्थापित की होगी, है ना, शिक्षा का प्रचार किया होगा ताकि लोगों में जागृति हो सके, ठीक है। आर्य समाज ने भारतीय समाज में फैली अज्ञानता को दूर करने तथा लोगों में नई जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से शिक्षा पर विशेष बल दिया। स्वामी दयानंद जी की संस्कृति तथा वैदिक शिक्षा साथ साथ पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे, परंतु वे पाश्चात्य रिवाजों की अंधाधुंध नकल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पश्चिमी के केवल अच्छे पक्षों को ही अपनाया। आर्य समाज ने देश के विभिन्न भागों में अनेक डीएवी स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की। पंजाब में प्रथम ऐसा स्कूल 1886 ईस्वी में लाहौर में तथा यहाँ 1800 से प्रथम डीएवी कॉलेज स्थापित किया गया। डीएवी शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त आर्य समाज ने हरिद्वार तथा अन्य स्थानों पर गुरुकुल स्थापित किए। इन गुरुकुलों में केवल भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षा दी जाती है। निसंदेह आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया। राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएं देख लेती। यद्यपि आर्य समाज को ही राजनीतिक संस्था नहीं थी तथा स्वामी दयानंद जी ने राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानंद जी ने भारतवासियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान उत्पन्न करने के अथक प्रयास किए। इस संबंध में उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर अत्यधिक बल दिया। सर्वप्रथम उन्होंने ही स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले स्वराज्य का जो ये है यूज़ इन्होंने किया था। भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय
भारतवासियों के लिए नारा लगाकर भारतवासियों में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया। अब जो भी ऊपर लिखी बातें इससे स्पष्ट है कि जो स्वामी दयानंद है उन्होंने भारतीय समाज की जिसकी लगभग प्रत्येक क्षेत्र में रोशनी पड़ गई थी पुनः प्रकाशमय किया। ठीक है, मध्यम पड़ गई थी रोशनी और उसको पुनः प्रकाशमय किया। ठीक है, एंड 1843 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के पश्चात जो आर्य समाज के कार्य को उनके अनुयायियों ने जारी रखा। ठीक है, तथा राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की। सो आई थिंक यहाँ पे होता है डन। ठीक है, एंड अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को रेड वाला वो बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि आने वाले रिलेटेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिले आपको सबसे पहले। और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। एंड अगर आप भी पढ़ाना चाहते हो, आपको भी दिलचस्पी है पढ़ाने में, तो आप हमारा टीम ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे सिंपली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे। तो आज हो गया ये कवर हमारा, एंड हमने ऑलमोस्ट यूनिट 2 कवर कर लेना है 1-2 दिन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखेंगे और फोर्थ में मैप भी कराएंगे, क्योंकि मैप करना ज़्यादा बेटर रहेगा जिससे कि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा कवर होगा। मैप भी इम्पोर्टेंट है तो उसको कवर करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।